Third Vampire Studios presents मुंबई में कुर्ला की गलियों में कई दिनों से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी, किसी के करहाने की। पर किसी को उन आवाजों पर तरस नहीं आ रहा था, क्योंकि वो आवाजें थी फैजल कुरैशी की। आजकल उसके सितारे मानो गर्दिश में थे। वो दिन में कम से कम 2-3 बार पिटता था, कभी किसी के भाई से, कभी किसी के पति से और कभी किसी पुलिस वाले से। फैजल कुरैशी 21 साल का नौजवान था, जिसने हाल ही में किसी तरह खींचतान करके कॉलेज क्लियर किया था। उसकी शक्ल चूजे जैसी थी, पर उसमें चुल बहुत थी। वो आते जाते लड़कियों को और औरतों को देखकर सीटी मारता। अब यह तय करना मुश्किल हो रहा था कि उसकी सीटी ज्यादा करारी थी या उसे पड़ने वाले थप्पड़। उसके दोस्तों ने और घर के बाकी मर्दों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। ऐसे बेधड़क होकर सीटी बजाई नहीं जाती, बल्कि नजाकत और मौका देखकर बजाई जाती है। पर फैजल फिर भी हर रोज सीटी बजाता और बज के ही घर आता। उसको लगातार फटके पड़ रहे थे। इस सीटी के चक्कर में कई बार पुलिस वालों ने भी उसकी सीट सुजाई थी। फैजल बहुत दुबला और सिंगल पसली किस्म का नौजवान था, पर उसकी सीटी मारने की आदत की वजह से वो अब सूझ सूझ के मोटा लगने लगा था। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios All Out Horror. इस सब के पीछे एक दिलचस्प और दर्दनाक कहानी थी। कुर्ला में ही असीमा मेनन नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी और शाम को ट्यूशन क्लासेस भी जाती थी। वो जिस रास्ते से जाती थी, वहां पर कुछ दिनों से म्युनिसिपैलिटी के रिपेयर्स चल रहे थे, इसीलिए वहां रिक्शा टैक्सी नहीं जा रही थी। उस वजह से उसके अब्बू उसे लेने जाते। एक दिन जब बाप बेटी देर से शाम को उसी रास्ते से घर जा रहे थे, तब बाइक पर बैठे हुए फैजल कुरैशी ने असीमा को देखकर सीटी मारी। असीमा शर्मिंदा हो गई और चुपचाप चलने लगी। चूंकि रास्ते पर रिपेयर्स चल रहे थे, इसीलिए असीमा के अब्बू उसके थोड़ा पीछे चल रहे थे। उन्होंने फैजल को गुस्से से देखा, पर कुछ कहा नहीं। ऐसा एक नहीं 3-4 बार हुआ। आमतौर पर वो उसे डांट देते या चमाट खींच के देते, पर उन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपने हार्ट में पेसमेकर लगवाया था, इसलिए वो वहां से चुपचाप निकल गए। पर कुछ दिनों बाद उस पेसमेकर की वजह से उनके शरीर में कोई रिएक्शन हो गया और वो चल बसे। पर असीमा के अब्बू को अपनी बेटी की बहुत चिंता थी, इसीलिए उनकी रूह फैजल कुरैशी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। फैजल जब भी बाहर जाता और उसके बगल में से कोई खूबसूरत लड़की किसी हट्टे कट्टे मर्द के साथ गुजरती, तब असीमा के अब्बू फैजल के पीछे से खड़े होकर एक जोरदार सीटी बजाते, जिसकी वजह से फैजल कुरैशी को जोरदार मार पड़ती। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?